हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के इकोनॉमिक्स और आज का जो चैप्टर है वो है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण से संबंधित हम सभी प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, पार्ले या टाटा, कोका कोला। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पार्ले या टाटा। अगला प्रश्न है, WTO किस वर्ष स्थापना की गई? ऑप्शन है 1995 में, 1994 में, 1996 में या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1995 में। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। ऑप्शन है ज्ञान, कौशल, अनुभव, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन है नोकिया, LG, रिवॉक, कोका कोला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोका कोला। अगला प्रश्न है, दूरसंचार सुविधा नहीं है। ऑप्शन है टेलीफोन, संवाद, फैक्स, मोबाइल फोन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, संवाद। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शन है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला ऑप्शन है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है। ऑप्शन है 51.3%, 33.2%, 12.8%, 1.7%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 51.3%। अगला प्रश्न है, राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राज्य के उपक्रम, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी,
ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य नियंत्रण उद्योग के आधार है। ऑप्शन है डाक तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा ऑप्शन है कम होगी, बढ़ जाएगी, घटती बढ़ती रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि होती है। आयात में, निर्यात में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आयात में। नामांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इनमें सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? ऑप्शन है कृषि एवं पशुपालन, पर्यटन उद्योग, विनिर्माण उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यटन उद्योग। अगला प्रश्न है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है बाजार, उत्पाद, कॉल सेंटर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉल सेंटर। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। ऑप्शन है ब्रिटेन का, अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका का। अगला प्रश्न है, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है विकास के लिए, वृद्धि या कटौती के लिए, आयात की मात्रा के लिए, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास के लिए। अगला प्रश्न है, उदारीकरण का तात्पर्य है उद्गमों पर स्वामी तत्व, अर्थव्यवस्था की मुक्ति, इनमें से कोई नहीं, निर्धनता में कमी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अगला प्रश्न है, नामांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? ऑप्शन है आयात कर, निर्यात कर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों।